वेलकम एवरीवन। आज के सामने आज एक ऐसी वीडियो है जिसको देखने के बाद एक अनपढ़ भी इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है वो तो आसानी से सीख ही जाएंगे, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो भी इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे और इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, वो भी फ्री में। दोस्तों, हर एक वर्ड को आपको पढ़ना सिखाया जाएगा, हर वर्ड की मीनिंग, इनको ट्रांसलेट करना, समझना और किस तरीके से बोला जाता है। अगर आप भी इंग्लिश के उस्ताद बनना चाहते हैं, हर एक तरीके से इंग्लिश को समझना चाहते हैं, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। अगर आप भी चाहते हैं फरटेदार इंग्लिश बोलना, सो कम विथ मी। देखिए, कम मीन्स क्या होता है? आओ। कम मीन्स आओ। विथ मी, विथ मीन्स होता है के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे। ओके, तो विथ मी का मतलब हो जाएगा मेरे साथ। ओके, मेरे साथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे साथ चलो। हिंदी में दो तरीके हो गए, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। बट इंग्लिश में कम विथ मी, एक ही सेंटेंस में काम होगा। कम विथ मी, मेरे साथ चलो या मेरे साथ आओ। गो एंड स्लीप, गो मीन्स होता है जाओ, एंड मीन्स और, स्लीप, स्लीप का मतलब सोना है ना, तो सो जाओ। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये जाओ जाओ दो बार आ गया, तो हम क्या बोलते हैं? जाकर सो जाओ। गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ। दोस्तों, आपको इन्हें याद नहीं करना है, हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को आपको ध्यान से समझना है, ताकि जब कोई बोले तो आप समझ सके, और अगर आपको बोलना हो तो ये सेंटेंस आप खुद से सेट कर पाए। ओके, कोई भी चीज़ आपको याद ना करना पड़े। सो गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ। नॉट एट ऑल, नॉट मीन्स होता है नहीं, एट मीन्स में या पर, ऑल मीन्स सब। तो एट ऑल मीन्स सब में या पूरी तरह से, है ना, यानी कि बिल्कुल। सो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सी यू अगेन, देखिए, सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स आप या आपको, बट सी और यू जब एक साथ आएंगे तो इनका मतलब होगा मिलते हैं या मिलेंगे। सी यू मीन्स मिलेंगे। अगेन, अगेन का मतलब दोबारा या फिर से, है ना, बोलते हैं ना, फिर मिलेंगे या दोबारा मिलेंगे। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे। जब बाय बाय बोलते हैं, किसी को अलविदा बोलते हैं, सो सी यू अगेन, बाद में मिलेंगे। हु इज देयर, हु, हु मीन्स होता है कौन, इज, इज मीन्स है, देयर एंड देयर मीन्स होता है वहां। हु इज देयर, वह कौन है। हु इज देयर, वह कौन है। डोंट अब्यूज हिम, डोंट, किसी काम को मना करना होता है ना, तो यूज करते हैं डोंट का। डोंट मीन्स मत या नहीं। अब्यूज, अब्यूज मीन्स होता है गाली देना। अब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना। सो डोंट अब्यूज, गाली मत दो। हिम, हिम मीन्स होता है उससे। डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। आई एम असेम्ड, आई मीन्स क्या होता है? मैं। एम, एम मीन्स हूँ। असेम्ड, असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ। आपसे कोई ऐसा काम हो जाता है, कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपको झुकना पड़ता है, सिर झुकाना पड़ता है, सो क्या बोलते हैं? आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ या इसका पछतावा है मुझे। ओके, आई विल ट्राई, आई मीन्स होता है मैं। अब देखिए, विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का। ओके, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना, तो विल ट्राई, कोशिश करूंगा या प्रयास करूंगा। ट्राई का मतलब आजमाना भी होता है किसी चीज़ को। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा या मैं प्रयास करूंगा या मैं आजमाऊंगा।
तो उसे बोलते हैं ट्राई करना, आई विल ट्राई। इट्स अ लाई, इट्स मीन्स ये है, अ मीन्स होता है एक, लाई, लाई का मतलब झूठ, इट्स अ लाई, ये झूठ है, इट्स अ लाई, ये झूठ है। डोंट बी स्टबर्न, डोंट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, बी, बी मीन्स बनो, स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी होना, जिद्दी बन जाना। और जिद करने को हम बोलते हैं इंसिस्ट। देखिए, इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना। अगर हम बोले कि डोंट इंसिस्ट मीन्स जिद मत करो, और डोंट बी स्टबर्न तो जिद्दी मत बनो। ओके, आई विल वेट, आई मीन्स क्या होता है मैं, और विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ओके, वेट मीन्स होता है इंतजार करना। आई विल वेट मीन्स मैं इंतजार करूंगा, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। ओके, पुट इट डाउन, पुट मीन्स होता है रखो, इट मीन्स यह या इसे, डाउन, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। पुट इट डाउन, इसे नीचे रखो या इसे नीचे रख दो, पुट इट डाउन, इसे नीचे रख दो। ओके, थिंक अबाउट इट, दोस्तों थिंक मीन्स होता है सोचो, थिंक मीन्स सोचो, अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में, किसी के बारे में। इट मीन्स होता है यह या इसके, सो अबाउट इट मीन्स इसके बारे में, अबाउट इट इसके बारे में। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट इसके बारे में सोचो। या अगर ऐसा बोले इट की जगह हम लगा देते हैं मी, है ना, सो थिंक अबाउट मी तो मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी मेरे बारे में सोचो। या थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर सेल्फ अपने बारे में, थिंक अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में सोचो। पुट ऑन द शर्ट, देखिए पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना, पुट ऑन मीन्स पहनो या पहन लो, द शर्ट, चलिए हम शर्ट लिख लेते हैं, बट शर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमीज बोलते हैं। ओके, पुट ऑन द शर्ट, शर्ट पहन लो या कमीज पहन लो। ओके, यस, यू टू, यस, यस मीन्स हाँ ठीक है, यू टू, यू मीन्स आप, टू मीन्स होता है भी, यू टू मीन्स आप भी, यस, यू टू, हाँ आप भी। ओके, देन व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर, आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है तुम या आप, डूइंग, डू का मतलब होता है करना, सो डूइंग मीन्स कर रहे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको इसका जवाब देना है तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम स्टडिंग मैं पढ़ रहा हूं, या आई एम लर्निंग इंग्लिश मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आप खाना खा रहे हैं तो आई एम ईटिंग फूड मैं खाना खा रहा हूं। आप खेल रहे हैं तो आई एम प्लेइंग, आप कहीं जा रहे हैं तो आई एम गोइंग। इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हैं। ओके, लेट मी डू दिस, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, डू, डू मीन्स करना, दिस मीन्स यह। लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस मुझे ये करने दो। ओके, ही वॉज अस्लीप, दोस्तों ही मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स था, अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ, जो नींद में होता है ना, सो ही वॉज अस्लीप मीन्स वो सोया हुआ था।
दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखें और आप उनके साथ इंग्लिश में बात करके और अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने को इम्प्रूव कर पाएं, खुद को फ्लुएंट बना पाएं। ओके, साथ में अगर इस तरीके में कुछ प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पाते हैं या कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप बेशक सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, या अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान करता है और उसकी आपको सख्त रिक्वायरमेंट है, आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी फेवरेट क्लास आपको समय से मिले। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कीप इन टच। कीप का मतलब रखना भी होता है और रहना भी होता है। इन मीन्स में टच। अभी टच करना मतलब किसी चीज़ को छूना, बट कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना, यानी कि मिलते जुलते रहना या बातचीत करते रहना। चलिए हम एक सिंपल सा मीन लिखते हैं, संपर्क में रहना। देखिए जैसे आप घर से बाहर कहीं रह करके पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त गया वहाँ पे, सो आपसे अलग रूम के लेके रह रहा है। ओके, आप उससे क्या बोलते हैं, कीप इन टच, संपर्क में रहना, यानी कि मिलते जुलते रहना, आते जाते रहना, बातें करते रहना, एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। सो कीप इन टच, संपर्क में रहना। ओके, ही डिसअपॉइंटेड मी। ही मीन्स होता है वह या उसने। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट करना मीन्स होता है किसी को निराश कर देना, है ना। तो निराश कर दिया था, ही डिसअपॉइंटेड, वो निराश कर दिया था। मी मीन्स मुझे। ही डिसअपॉइंटेड मी, उसने मुझे निराश कर दिया था, है ना। आप किसी काम से जाएं, बड़ी उम्मीद से जाएं और कोई आपको मना कर दे, आपको निराश कर दे, आपका काम ना हो, वो होता है डिसअपॉइंट करना। आई एम ट्राइंग। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, ट्राइंग, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और आईएनजी लग गया तो कर रहा। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब ये जवाब किसका है, डिड यू ट्राई। डिड मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपने, ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना या प्रयास करना। सो डिड यू ट्राई, तो कोशिश किया था, क्योंकि डिड है ना यहाँ पे, तो कोशिश किया था। देखिएगा, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था। यस आई एम ट्राइंग, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। डिड यू कॉल, डिड मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपने, कॉल, कॉल मीन्स कॉल किया था। डिड यू कॉल, क्या आपने कॉल किया था। अब कॉल करना का मतलब फ़ोन करना भी होता है और बुलाना भी होता है। अब आप समझ लीजिए कि किस टाइम पे यूज करना है, दोनों टाइम पे, या तो किसी को बुलाने की बात हो या किसी को फ़ोन करने की बात हो। सो डिड यू कॉल, क्या आपने कॉल किया था या क्या आपने बुलाया था। देन फॉरगिव मी। दोस्तों फॉरगिव का मतलब क्या होता है, माफ़ करना। ओके, सो फॉरगिव मीन्स माफ़ कर दो या क्षमा कर दो। मी मीन्स होता है मुझे, फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दो या मुझे क्षमा कर दो, फॉरगिव मी। टच वुड, टच वुड का मतलब होता है नज़र ना लगे। क्या बोलते हैं, नज़र ना लगे या कहीं नज़र ना लग जाए। टच वुड, नज़र ना लगे, वो क्या सिर में दोनों साइड से हाथ की उंगलियां तोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, टच वुड मीन्स नज़र ना लगे। बैक ऑफ, देखिए बैक मीन्स पीछे, ऑफ का मतलब बंद करना, बट बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हो जाओ। बैक ऑफ मीन्स पीछे हटो, बैक ऑफ पीछे हटो। आफ्टर यू, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, एंड यू मीन्स होता है आप। अब आफ्टर यू का मतलब आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसा बोलें कि आपके बाद, या ऐसा बोलेंगे पहले आप। अगर हम ऐसा बोले कि आपके बाद, तो भी मैं बाद में आया। अगर ये बोले कि पहले आप, तो भी मैं बाद में आया। इंग्लिश में तो सेम है, आफ्टर यू, आपके बाद या पहले आप। चेक अगेन, चेक करना मतलब होता है निरीक्षण करना। क्या होता है, निरीक्षण करना, जांच करना।
अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। चेक अगेन, दोबारा निरीक्षण करो या दोबारा से जांच करो। आई गॉट इट, आई मीन्स होता है मैं, गॉट इट मीन्स समझ गया। आई गॉट इट, मैं समझ गया या मुझे समझ में आ गया। आई गॉट इट, मैं समझ गया या मुझे समझ में आ गया। कीप वर्किंग, कीप का मतलब रखना या रहना। सो रहो, वर्किंग, वर्किंग मीन्स काम करते। कीप वर्किंग, काम करते रहो या लगातार काम करते रहो। कीप वर्किंग। बी पंक्चुअल, बी मीन्स होता है बनो, पंक्चुअल। तो पंक्चुअल होना मतलब होता है समय का पाबंद होना। क्या? अब समय का पाबंद का मतलब क्या? हर एक काम को टाइमिंग पर करना, कहीं बुलाया गया तो समय से पहुंचना, कहीं से निकलना है तो समय पे निकलना। ओके, समय के साथ काम करना। बी पंक्चुअल मीन्स समय के पाबंद बनो। नो, नेवर, नो मीन्स नहीं, नेवर कभी नहीं। नो नेवर, नहीं कभी नहीं। नो नेवर, नहीं कभी नहीं। यस, वाई नॉट, यस मीन्स हाँ, वाई नॉट, वाई मीन्स क्यों, नॉट मीन्स नहीं। अब ये वाई नॉट का मतलब पूछा नहीं जा रहा है, वाई नॉट मीन्स क्यों नहीं। भाई बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, मीन्स ऐसा बिल्कुल हो सकता है। नाउ हैंग अप, नाउ मीन्स होता है अब, हैंग अप। हैंग अप का मतलब क्या होता है भाई? फोन रखो, फोन काटो, है ना, यानी कि कॉल को डिसकनेक्ट करना है। आप हैंग अप करना बोलते हैं ना। देखिए, वैसे हैंगिंग करना मतलब लटकाना भी होता है, जैसे फांसी भी लटकाते हैं ना, तो वो हैंगिंग होता है। यही हैंग वर्ड होता है। कहीं कहीं फोन हमारा काम करना बंद कर देता है, प्रोसेसिंग धीरे करता है, तो क्या बोलते हैं? फोन हैंग कर रहा है। तो हैंग का मतलब होता है लटकना। ओके, हैंग का मतलब फोन काट देना, वहां पे रोक देना। आई हैव सम वर्क, देखिए आई हैव का मतलब मेरे पास है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेपर, मेरे पास एक पेपर है। ओके, सो आई हैव मीन्स मेरे पास है, सम वर्क, सम मीन्स कुछ, एंड वर्क मीन्स होता है काम। आई हैव सम वर्क, मेरे पास कुछ काम है। आई हैव सम वर्क, मेरे पास कुछ काम है। हाउ इज सी, हाउ मीन्स होता है कैसा या कैसी। इज मीन्स है, सी मीन्स वह। हाउ इज सी, वह कैसी है, या ऐसा बोले कि वो कैसी है। हाउ इज सी, वो कैसी है। सी इज एब्सोल्युटली फाइन, सी मीन्स होता है वह। इज मीन्स है, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल या पूरी तरह, फाइन मीन्स ठीक। सी इज एब्सोल्युटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, या ऐसा बोले कि वो पूरी तरह से ठीक है। सी इज एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू डू मीन्स करना है या करूं। व्हाट टू डू, क्या करना है या क्या करूं। व्हाट टू डू, डू एज यू विश, डू मीन्स करो, एज मीन्स जैसा, ये जैसी, यू मीन्स आप या आपकी, विश मीन्स इच्छा, चाहत, है ना। डू एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा वैसे कीजिए। डू एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा वैसे कीजिए। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के साथ साथ जब अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो आपके पास कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए, आपका दोस्त या कोई भी एक आदमी हो सकता है, जिसके साथ आप डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर पाएं। अगर ऐसे लोग हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर आपके कनेक्शन में ऐसे लोग नहीं हैं, तो इस वीडियो को देखने के टाइम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर किया कीजिए। ओके, अब अगर कुछ दोस्तों में से एक दोस्त भी इंग्लिश सीखना शुरू कर देगा ना, तो उसके साथ आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि जब तक खुद से इंग्लिश बोलेंगे नहीं, तो इंग्लिश बोल पाना बड़ा मुश्किल होगा। ओके, आप डेली जितना सीखिए उतना कोशिश कीजिए बात करने की उनसे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज
मीन्स कृपया। स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलो। स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे या आराम से। प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया आराम से बोलो। व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स क्या। डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप या आपने। से मीन्स कहा था। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा था। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा था। स्वेयर बाय गॉड, स्वेयर का मतलब होता है भाई कसम खाना। स्वेयर मीन्स क्या, कसम खाओ। बाय गॉड मीन्स भगवान की। स्वेयर बाय गॉड मीन्स भगवान की कसम खाओ या ईश्वर की कसम खाओ। स्वेयर बाय गॉड। आई नो इट, आई मीन्स मैं। नो, अब यहाँ पे के और डब्ल्यू साइलेंट है। ओके, सो नो मीन्स जानता हूं। इट मीन्स यही है इससे। आई नो इट, मैं ये जानता हूं या मैं इसे जानता हूं। आई नो इट। इट इज संडे टुडे, इट मीन्स ये है। इज मीन्स है संडे रविवार, एंड टुडे मीन्स आज। तो इट इज संडे टुडे मीन्स आज रविवार है। इट इज संडे टुडे मीन्स आज रविवार है। ओके। आस्क हिम अगेन, आस्क मीन्स होता है पूछो। हिम मीन्स उससे। अगेन, अगेन मीन्स होता है दोबारा या फिर से। आस्क हिम अगेन, उससे दोबारा पूछो या उसे फिर से पूछो। वेट अ मिनट, वेट मीन्स इंतजार करो या रुको। अ मिनट मीन्स एक मिनट। वेट अ मिनट, एक मिनट इंतजार करो या एक मिनट रुको। गेट एंग्री, देखिए अगर हम गेट एंग्री के पहले लगाते हैं डोंट, है ना, तो डोंट मीन्स हो जाएगा मत। डोंट गेट एंग्री मीन्स नाराज मत हो। या गेट एंग्री ऐसा कोई सेंटेंस होता नहीं है, यहां से डोंट कट हो गया है। ओके, डोंट भी रहेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं डोंट। डोंट गेट एंग्री मीन्स नाराज मत हो। डोंट गेट एंग्री, नाराज मत हो। ओके। लेट इट बी, लेट मीन्स दो, इट मीन्स इसे, बी मीन्स होने या रहने, है ना। लेट इट बी, इसे होने दो या इसे रहने दो। लेट इट बी, इसे रहने दो। डोंट विस्पर, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना या फुसफुसाना। डोंट विस्पर, कानाफूसी मत करो या फुसफुसाइए मत। भाई कान में मुंह लगा के जब बोलते हैं ना, बड़ा धीरे धीरे कोई सीक्रेट बात होती है तो हम क्या बोलते हैं, डोंट विस्पर, कानाफूसी मत करो या फुसफुसाओ मत। इट्स गुड थिंग, इट्स मीन्स ये है, गुड थिंग, गुड मीन्स अच्छी, थिंग मीन्स चीज। इट्स गुड थिंग, यह अच्छी चीज है। इट्स गुड थिंग, यह अच्छी चीज है। इट्स अ गुड हैबिट, इट्स मीन्स ये है, अ गुड हैबिट, अ मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छी, हैबिट, हैबिट मीन्स होता है आदत। इट्स अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत है। इट्स अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत है। डोंट बी लेट, डोंट मीन्स मत या नहीं। बी मीन्स बनो या होना। लेट, डोंट बी लेट, आप क्या बोल सकते हैं कि लेट मत होना या देर मत करना, है ना। ये नहीं बोलोगे देर मत होना, देर मत करना। प्लीज वेट अ लिटिल, प्लीज मीन्स कृपया, वेट इंतजार करो या रुको। अ लिटिल, अ लिटिल मीन्स होता है थोड़ा सा। प्लीज वेट अ लिटिल, कृपया थोड़ा सा इंतजार करो। प्लीज वेट अ लिटिल, कृपया थोड़ा सा इंतजार करो। देन प्लीज कम इन, प्लीज मीन्स होता है कृपया। कम इन, कम मीन्स होता है आओ। इन मीन्स अंदर। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आओ।
प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आइए। प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कृपया, कम मीन्स आइए, हियर मीन्स यहाँ। प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। सर्व द फूड, सर्व का मतलब हो जाएगा यहाँ पे परोसना। सर्व मीन्स परोसिए, द फूड मीन्स खाना या भोजन। सर्व द फूड, भोजन सर्व कीजिए, भोजन परोसिए या खाना परोसिए। ओके, देन हाउ ओल्ड आर यू, हाउ मीन्स कैसे या कितना, है ना। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, बट यहाँ उम्र पूछने के लिए यूज किया गया है। हाउ ओल्ड मीन्स कितने साल के, कितने वर्ष के। हाउ ओल्ड मीन्स कितने साल के, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, आप कितने वर्ष के हैं। या ऐसा पूछना होता है कि आपकी उम्र क्या, तो बोलते हैं व्हाट इज योर एज। उम्र पूछना है तो व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है, या आप कितने साल के हैं, तो हाउ ओल्ड आर यू। देन आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, 26 मीन्स 26, ईयर्स मीन्स साल का, ईयर्स ओल्ड है ना, मीन्स 26 साल का। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मैं 26 साल का हूँ। अभी 26 की जरूरी नहीं है, आप 30 के हैं, 20 के हैं, 15 के हैं, आपकी जो भी एज है आप यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। ओके, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन मीन्स होता है कब, एज मीन्स है, यो मीन्स आपको, बर्थडे, बर्थडे मीन्स होता है जन्मदिन। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। आप मंथ बता सकते हैं, इट इज इन सेप्टेम्बर। जैसे मेरा सितंबर में है तो क्या बोलेंगे, माई बर्थडे इज इन सेप्टेम्बर। देन आई नीड यू, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, नीड मीन्स जरूरत है, यू मीन्स आप या आपकी। आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड यू, मुझे आप ज़रूरत है। ओके, आई एम नॉट श्योर, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, श्योर। अब किसी चीज़ पर श्योर होना यानी कि उस पर पूरा यकीन होना। तो आई एम नॉट श्योर मीन्स मुझे पूरा यकीन नहीं है। आई एम नॉट श्योर मीन्स मुझे पूरा यकीन नहीं है। आई एम सेइंग समथिंग, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, सेइंग, सेइंग मीन्स कह रहा, आई एम सेइंग मीन्स मैं कह रहा हूँ, समथिंग, एंड समथिंग मीन्स होता है कुछ। आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रहा हूँ। आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रहा हूँ। डोंट मेक मी एंग्री, डोंट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, मेक मीन्स करो या बनाओ, मी मीन्स मुझे, एंग्री, एंग्री का मतलब नाराज। देखिए एक्चुअल में नाराज बनाया ही जाता है ना, ये कोई करने की चीज़ है नहीं, कोई काम हमने कर दिया, तो यहाँ पे इसलिए डू नहीं लगा। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे नाराज मत बनाओ, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे नाराज मत करो, यानी कि डोंट मेक मी एंग्री। डोंट बी टू स्मार्ट, डोंट मीन्स मत, बी मीन्स बनो, टू स्मार्ट, टू स्मार्ट मीन्स ज़्यादा चालाक। डोंट बी टू स्मार्ट, ज़्यादा चालाक मत बनो या ज़्यादा होशियार मत बनो। डोंट बी टू स्मार्ट। यू डोंट नो एनीथिंग, यू मीन्स होता है आप या तुम, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानते, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। यू डोंट नो एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं जानते। यू डोंट नो एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं जानते। लेट मी गो, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, गो मीन्स होता है जाना, सो लेट मी गो, मुझे जाने दो। हैव एनादर वन, हैव मीन्स ले लो, एनादर वन मीन्स दूसरा वाला। हैव एनादर वन मीन्स दूसरा वाला ले लो या कोई और ले लो। हैव एनादर वन
दूसरा वर्ड ले लो। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जो आपका डेली टास्क है, आपको इन्हें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ओके, साथ में वीडियो पसंद है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इस क्लास में अगर आपको कोई डाउट है या कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट वीडियो के लिए जिस टॉपिक पर है आप उस टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे आपको क्लास दे दिया जाएगा ताकि आप काफ़ी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश सीख पाएँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।